हेलो दोस्तों, जैसे कि एचडीएफसी डिपॉजिट स्लिप भरने से पहले आप देख लीजिए कि डिपॉजिट स्लिप इस तरह से होती है। और भरने से पहले आप डायरेक्टली तारीख, जो डेट है, जिस दिन आप डेट को सबमिट करना चाहते, देना चाहते, उस दिन की आपको तारीख डालनी होगी। तारीख डालने से पहले यहाँ पे डेट, तारीख, वहाँ पे बॉक्स है, वहाँ पे डीडी के पास डेट डाल दिए, एमएम के पास महीना डाले और वाई के पास साल डाल दीजिए। ये डालने के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो डाल दीजिए बॉक्स के अंदर। और फिर अकाउंट नंबर, जो भी आपका अकाउंट नंबर है पासबुक पे, खाता नंबर, वो डाल दीजिए, खाते का नंबर। उसके बाद 50,000 के ऊपर आप बैलेंस डालना चाहते हैं तो आपको पैन कार्ड डालना ज़रूरी है। 50,000 के अंदर आपका बैलेंस है तो फिर आपको डालने की गरज नहीं। या तो आप क्रेडिट कार्ड का बिल डाल रहे हो या क्रेडिट कार्ड के पैसे डाल रहे हो तो आपको क्रेडिट कार्ड का नंबर डालना होगा। इस तरह से आपके ऊपर की सारी डिटेल्स हो गई है। फिर आपका नाम आता है, यहाँ पे आपका नाम डालना होगा एक्स के पास, जो भी आपका नेम है, सरनेम है, नाम है, वो डाल दीजिए। वो डालने के बाद आपको नीचे आपको कुछ ये दिखाए गए है, 1000x, 500x, 100x, ये सब नोट है। 1000 की नोट, 500 की नोट, 100 की नोट, 50 की नोट, 20 की नोट। जैसे कि आप कितने रुपए है आपके पास, जैसे कि 1000 की एक नोट है तो एक डाल दीजिए, 500 के दो नोटा है तो दो डाल दीजिए, 100 की एक नोट है तो 100 डाल दीजिए। उसके बाद 1000 की एक नोट है तो 1000 रुपये, 500 के दो नोटा है तो 1000 रुपये और 100 की एक नोट है तो 100 रुपये। जो भी आपका बैलेंस है उस तरह से आप डाल दीजिए। डालने के बाद जितना भी उसकी अमाउंट होती है, टोटल अमाउंट, जितना आप बैलेंस डालना है उसकी टोटल राशि या टोटल बैलेंस आपको नीचे लिखना होगा। टोटल रुपीज़ के पास कैलकुलेट करके जितना आप बैलेंस डालना चाहते हैं तो वहाँ पे आप बैलेंस डाल दीजिए। जैसे कि 50,000 हो या 20,000 हो, जो भी हो डाल दीजिए। नीचे आपको दिखाया गया है फोर्ड कैश डिपॉजिट, जैसे कि टोटल राशि है वहाँ पे आपने डाल दिया होगा। जैसे कि कैलकुलेट कीजिए, इस तरह से आपका जो भी बैलेंस है पूरा कैलकुलेट करके डाल दीजिए। और नीचे आपको 50,000 की राशि का दिया गया है, जैसे कि उसके लिए आपको पैन कार्ड डालना होगा, ऐसा दिया गया है जिस तरह से मैंने अंडरलाइन किया गया है। डालने के बाद तो फिर आपके दूसरी बात है, जैसे कि आप सबमिट कीजिए, मतलब सॉरी, जैसे कि आप पैन कार्ड डाल दीजिए। टोटल राशि ध्यान से डालिए क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे रुपीज़ वर्ड, जैसे कि आपकी 5,000 है तो 500 रुपये, 400 रुपये यहाँ पे डाल दीजिए। जो भी है, हिंदी में लिख सकते हो, मराठी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो। आप जो भी भाषा का यूज़ करना चाहते हो वो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ब्रांच नेम जाके आपके ब्रांच या शाखा डालना है तो डाल सकते हैं। सिटी नंबर, जैसे कि आप जो सिटी में रहते हो सिटी। और चेक नंबर, जैसे कि आप चेक डालना है तो चेक का नंबर ही डालना होगा आपको। फिर आपको बैलेंस डालने की ज़रूरत नहीं, और जो बैलेंस है टोटल वो अमाउंट डालना होगा। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा जहाँ पे स्टार किया गया है, स्टार के पास। इस तरह से पूरा हो गया है हमारा। सिर्फ ध्यान रखिए कि जो 50,000 के ऊपर है तो पैन कार्ड आपको डालना होगा, पैन कार्ड नंबर। फिर उसके बाद हमारा दूसरा ये आ जाता है पॉइंट, जो कि ये जो हमें मिलती है कॉपी, कस्टमर कॉपी। तो यहाँ पे भी आपको उसी तरह से तारीख डालना होगा, डेट। उसके बाद उसी तरह से अकाउंट नंबर आपको डालना होगा। और आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो डाल सकते हो या तो नहीं भी डाल सकते हो। फिर आपका जो नेम है उसी तरह से आपका नाम वो डालना होगा। नाम डालने के बाद आपके पास चेक है तो चेक नंबर डाल दीजिए, या तो आपके पास नगद पैसे है तो डायरेक्टली टोटल अमाउंट डाल दीजिए। और टोटल अमाउंट डालकर भी आप नीचे डायरेक्टली रुपीज़ शब्दों में लिख सकते हो। जितना भी आपके पास बैलेंस है उस तरह से आप नीचे लिख सकते हो। जैसा कि यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख दीजिए, जो भी आपकी है चेक पे या तो आप जो डाल रहे हो।
और जो भी है शब्दों में लिख दीजिए, रुपीज़ वर्ड में, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, जो भी भाषा में लिखना चाहते हो लिख दीजिए। और डिपॉजिट सिग्नेचर, जैसे कि आपके अभी सिग्नेचर मारना है, इस तरह से आपका पूरा फॉर्म हो जाता है फिलअप। इसके बाद आपको गरज ही नहीं होती है दूसरा कुछ करने की। लेकिन आप किसी और के अकाउंट पे डाल रहे हो, इसी तरह से उसकी डिटेल्स डालनी होंगी। किसी और के अकाउंट में बैलेंस डालना है आपको बैंक से, तो इसी तरह से उसकी डिटेल्स सबमिट करनी होगी। और इधर लास्ट में जो नीचे पीछे बैक साइड को एक फॉर्म आता है कंडीशन बोल के, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिया गया होता है कुछ लिख कर प्रपोज, जैसे कि आप किस रीज़न से पैसे सामने वाले को दे रहे हो, या सामने वाले को पैसे दे रहे हो, गिफ्ट कर रहे हो, या वर्क कर रहा है, या किसी कारण से आप पैसे भेज रहे हो, उसका आपको प्रपोज लिखना पड़ता है नीचे किसी को। ये आप किसी के अकाउंट में डाल रहे हो तभी ये आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको प्रपोज के पास वहाँ पे गिफ्ट कर रहे हो तो गिफ्ट लिख दीजिए। उसके बाद नीचे आ जाता है सिग्नेचर डिपॉजिट, जैसे कि आपकी सिग्नेचर लगेंगी, आप डिपॉजिट कर रहे हो तो सामने वाले के अकाउंट में। तो फिर आपका नाम डालना होगा नीचे। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, कैसे जॉब ऑफर के लिए, क्लेम लॉटरी, विनिंग, अवार्ड, गिफ्टेड, इंटीमेंट, जो भी आपका बिजनेस से रिलेटेड आप पैसे डाल रहे हो या फैमिली को डाल रहे हो। तो यहाँ पे सिग्नेचर आपकी, फिर आपका यहाँ पे नाम, नेम ऑफ डिपॉजिटर, फिर आपका रिलेशनशिप, बोले तो आपका काम करने वाला वर्कर है या आपका फ्रेंड है या फैमिली है, तो वहाँ पे आप फैमिली लिख दीजिए। फिर आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डालने के बाद इस तरह से आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। किसी और को भेजना है बैलेंस तो, या तो फिर नहीं भेजना है तो इस तरह से आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो। इस तरह से लिख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे, इस तरह से मैंने फॉर्म भरा है, इस तरह से भी भर सकते हो।